अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टूथसम। मेरे चैनल पे आपको रेसिपीज़ की वाइड वैरायटी मिलेगी और मेरी रेसिपीज़ की ख़ास बात ये है कि इन्हें फॉलो करना बहुत इजी है और आप बड़ी आसानी के साथ इनको घर पे बना सकते हैं और इंशाल्लाह एंड रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको डिफरेंट तरह की पेस्ट बनाना बता रही हूँ। ये बनाने के बाद आपका ईद वाले दिन काम 30 to 40% रह जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। या प्याज को धो के छील के 3-4 टुकड़ों में काट लें, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टमाटर लें, उनको भी धो के 2 से 3 टुकड़ों में काट लें, अगर बड़े हैं तो 4 कर लें। लहसुन को धोएं और अच्छी तरह खुश्क करें। अदरक को भी धो के खुश्क करना है और मिर्चों को भी धो के खुश्क कर लें। तो वैसे तो बहुत से लोग पेस्ट बनाते हैं, मेरा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इसमें चॉपिंग पहले करके फिर से फ्राई करके फिर ब्लेंड करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है, आपका एक तो मोटे मोटे चंक्स नहीं बनते। अगर डायरेक्ट डालें तो चंक्स बन जाते हैं और काफ़ी देर ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस तरीके से आपको बहुत कम ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी और पेस्ट बड़ी स्मूथ तैयार होगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो चलें पहले हम अदरक और लहसुन को कर लेते हैं। अदरक लहसुन पहले दोनों चीज़ें हम चॉप करेंगे। चॉपर में डालें, चॉप किया इसको, ये बारीक बारीक चंक्स इसके जब बन जाएंगे, ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप हो गई हैं। इसी तरह हम अदरक को चॉप कर लेंगे। दोनों चीज़ें जब चॉप हो जाएंगी तो फिर इनको थोड़े से ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें चॉप हो किस शक्ल में आ गई। अब थोड़ा सा ऑयल लें। इसमें ऑयल की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो मकसद इनका लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म करना है और इनको कुक करना है। फिर उसके बाद इसे ब्लेंडर में डाल के इसकी पेस्ट बनाएंगे। ब्लेंडिंग के दौरान भी हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। ये आप देखें तकरीबन हमारा लहसुन तैयार हो गया है। ये तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं इसे कुक करने में। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया और ये अब इसे हम बाउल में डाल देंगे और इसी तरह दूसरी चीज़ें भी फ्राई कर लेंगे जैसे अदरक है। तो अभी फ़िलहाल ये लहसुन को हम बाउल में शिफ्ट करते हैं। अब अदरक को इसी तरह फ्राई करेंगे जिस तरह कि हमने लहसुन को किया। थोड़ा सा ऑयल डाल के अदरक डालेंगे और उसको भी कुक करेंगे इतना कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसमें वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद फिर हम पेस्ट की तरफ बनाने की तरफ आएंगे। ये देखें, ये तकरीबन अदरक भी फ्राई हो गया है और इनको भी हम बॉल में शिफ्ट करते हैं और इसके बाद फिर हम हरी मिर्चों को करेंगे फ्राई। ये व्यूवर्स, अब मैं हरी मिर्चों को फ्राई करूँगी, लेकिन इसको काटने की ज़रूरत नहीं है या चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसको साबुत ही हम फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर इसका कलर चेंज हो जाए और उसके ऊपर आ जाए, थोड़ा सा पकने का निशान आ जाए, वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें थोड़ी कुक हो गई हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, तो ये भी तकरीबन डन हो गई हैं। अब इसको भी हम इसमें डालते हैं डिब्बे में और अपनी अगला फ्राई करना शुरू करेंगे। अब ये इसी तरीके से ऑयल में प्याज हम फ्राई करेंगे। प्याज को भी मैंने आपको बताया था कि मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, इसको बारीक काटने की ज़रूरत कोई नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरह बड़ी अच्छी पेस्ट तैयार होगी और ये ब्राउन करना है। ब्राउन से मुराद तकरीबन लाइट ब्राउन सा करना है। इसका भी प्याज़ों का पानी खुश्क हो जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसे जब पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे ना, फिर हमारे खाने बनाने बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि इसका मेन काम तो ख़त्म हो चुका हुआ है ना। तो अब ये देखें, ये प्याज ना जब कुक होते हैं उसमें खुद ब खुद खुल जाते हैं। जो हमने साबुत साबुत टुकड़े डाले थे ना, अब वो टुकड़ों की बजाय वो उसमें आ गया, खुल गए हैं सारे और फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम बाउल में शिफ्ट करके अब अगली चीज़ अपनी फ्राई करेंगे, वो है टमाटर। टमाटर भी इसी तरह छिलकों समेत ही फ्राई कर लें। तो जब ये नरम हो जाएंगे और इनकी स्किन भी उतर जाएगी, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, उस वक्त तक इनको आपने कुक करना है। ये तकरीबन अब इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और नरम भी हो गए हैं टमाटर। अब इसको भी हम उसमें बाउल में डाल देते हैं। देखिए बस सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, बारी बारी हमने कर ली। अब इनकी बारी बारी हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें ऑयल यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग के लिए, अदरक में और लहसुन में। थोड़ा सा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटर और प्याज में आप पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि ये फ्रीज़र में जाना है। लेकिन बाकी तीनों चीज़ें फ्रिज में जाएंगी तो इस वजह से उसमें पानी नहीं यूज़ करना आपने। तो प्याज और टमाटर में आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास जार्स हैं, इन जार्स में मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी और ये बाउल्स हैं, इनमें प्याज और टमाटर की पेस्ट डाल के इनको फ्रीज़ कर लूँगी, फिर बाद में टुकड़ियों में काट लूँगी।
तो इसको आप अपने हिसाब से फिर टुकड़ियों को इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चलिए अब पहले हम लहसुन की पेस्ट बनाते हैं। लहसुन की पेस्ट बनाने के लिए इसमें पहले ये डालेंगे और ब्लेंडर को चलाते वक्त हम ऑयल इतना इस्तेमाल करेंगे ये ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा सिरका भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि खट्टी हो जाए, बस तकरीबन क्वार्टर कप डाल लेंगे। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी पेस्ट स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाए। अगर ये पेस्ट हम डायरेक्ट करते हैं ना तो उसमें चंक्स रह जाते हैं। इस तरह चॉप करके और इस तरह पेस्ट बनाने में ये एडवांटेज हो जाता है कि पेस्ट जो आपकी बड़ी स्मूथ तैयार होती है और बड़ी क्विक हो जाती है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है क्योंकि ये फ्राई हुई होती हैं। इसी तरह भी अदरक की पेस्ट बनाएंगे में डालें और इसको भी पेस्ट बनाने के लिए अगर आपको ऑयल की और सिरके की जितनी एज रिक्वायर्ड होगी उससे आपने ऑयल डाल देना उतने। अब ये आप जब पेस्ट बनाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितनी की आपने डालनी, क्योंकि इसमें कमी बेशी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिरका आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तो ये तो इसका बहुत कम से ना इसलिए निकलता है, तो इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। सिरका कम डालें, ऑयल ज़्यादा डालें और इस तरीके से ये भी पेस्ट तैयार कर लें आप। अब हरी मिर्चें हैं उनको भी इसी तरह सिरका डाल के और ऑयल डाल के इसकी भी पेस्ट बना लें और ये फिर बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाती है और बाद में कुकिंग में इसकी बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें अब इसमें ऑयल डाल रहे हैं हम। इतना वही बात जो ऑयल तो आपने ये देखना है कि किस में वो पेस्ट की शक्ल तैयार कर जाए, ये आप खुद अपने अंदाजे से करेंगे। जितनी आपकी मिर्चें या ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जी आपकी पेस्ट, इसकी ग्रीन चिली की पेस्ट तैयार हो गई। अब इसी तरह टमाटरों में आपको कोई ऑयल या सिरका डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टमाटर इतने सॉफ्ट होते हैं कि ब्लेंडर में जब चलाते हैं तो खुद बहुत फटाफट ब्लेंड हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आप चलाएंगे तो देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त सी पेस्ट तैयार हो जाती है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये शायद कम ही टाइम लगता है इसमें भी। तो ये देखिए ये, और उसका ना कलर सालन का बड़ा अच्छा आता है। जो फ्राई करके पेस्ट बनती है ना उससे सालन के कलर भी बड़े अच्छे आते हैं। ये आप जब खुद बनाएंगे तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसे इस तरह जार में डालेंगे फिर बाद में फ्रीज़र में रख देंगे। इसी तरह व्यूअर्स प्याज़ों की पेस्ट तैयार हो जाएगी। प्याज को आप ब्लेंडर में डाल लें और इसके लिए भी आप पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए ऑयल या सिरके की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज की पेस्ट को आपने फ्रीज़र में डालना है। फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़ के करना हो तो फिर चीज़ में वो ख़राब होने का डर नहीं, तो इसलिए आप इसमें पानी डाल के इसे स्मूथ पेस्ट बना लें। और ये देखें ये तकरीबन आपकी बड़ी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो गई है। इसे भी इसी तरह डाल के इनके फिर फ्रीज़ करके टुकड़ियों में काट के रख लेंगे। और अब ये देखें ये आपकी सारी पेस्ट तैयार हो गई हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों की और ये प्याज और टमाटर की। व्यूअर्स ये पेस्ट अब जब आप बना लें तो इससे आपका खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह अगर ये पास मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप्स और ये किचन स्केल होगा तो चीज़ों को मेजर करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए अगर आपने आसानी पैदा करनी है अपनी खाना बनाने में। व्यूअर्स मेरी अगली जो वीडियो होगी वो कलेजी से मुतल्लिक होगी और बहुत आसान और इजी रेसिपी और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।